कि 15 वर्षों की सुपरसोनिक डबल इंजन की सरकार और महोदय एक सुई का भी कारखाना नहीं लगा। अगर 7 रंग का भी अलग अलग महोदय कारपेट बिछा दीजिएगा, 1000 करोड़ लगाने वाला एक भी उद्योगपति बिहार नहीं आएगा। आज हमें उस विषय पर बोलने के लिए आपने समय निर्धारित किया है कि 15 वर्षों की सुपरसोनिक डबल इंजन की सरकार और महोदय एक सुई का भी कारखाना नहीं लगा। उस उद्योग विभाग के बारे में आप हमको बोलने का समय निर्धारित किए महोदय। आज इस विभाग को ऐसे व्यक्तित्व को दिया गया, मैं इनका पहले से भी बहुत कायल था, इनको पता भी नहीं होगा कि मैं इतना बड़ा इनका प्रशंसक था। इनका जब टीवी में इनका स्टेटमेंट आता था तो जरूर निश्चित रूप से हम देखते थे। जो व्यक्ति उस महान पुरुष सर्वजन नेता इस देश के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में काम किए हों, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ काम किए हों, वैसे व्यक्तित्व को उस उद्योग विभाग में डाला गया बिहार में, यह समझ से परे है। लेकिन मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आए हैं तो जरूर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कर्तव्य दिखाएंगे। और जिस तरह से माननीय मंत्री महोदय का लगातार 2-3 दिन से स्टेटमेंट देख रहे हैं कि मक्का घुसाएंगे और डॉलर निकालेंगे, महोदय मंत्री जी तो समझ सकते हैं सदन के सभी पद्धति नहीं है महोदय, और बिल्कुल सही राह पकड़े हैं। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल इन्होंने सही राह पकड़ा है कि अगर बिहार का विकास चाहिए, उद्योग का जाल बिछाना चाहते हैं, तो आपको मक्का आधारित प्लांट लाना होगा, प्रोसेसिंग यूनिट लाना होगा, केला आधारित प्रोसेसिंग यूनिट लाना होगा, आपको लाना होगा जो लीची और मैंगो का पल्प बने, जो गन्ना ज्यादा से ज्यादा शुगर मिल में उपयोग हो सके, वैसा आपको प्लांट बनाना होगा। कोई छोटा मोटा प्लांट से काम नहीं हो सकता महोदय। हम ये कहना चाहते हैं सभापति महोदय कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम एथेनॉल प्लांट बनाएंगे। आजादी के पहले 32 प्लांट, शुगर प्लांट, बड़े बड़े शुगर प्लांट, बाद में घटते घटते 28, अब आ गया 11। आज तो राबड़ी लालू यादव की सरकार नहीं है, 15 वर्ष से तो आप हैं। 15 वर्ष में आपकी क्या उपलब्धि रही, कितना बड़ा प्लांट बना। अब तो माननीय मंत्री जी जहां भी जा रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि इधर से मक्का घुसाएंगे और उधर से डॉलर निकलेगा, पेपर के पृष्ठ पे छप जाता है। बहुत अच्छा बयान है। लोग को लगता है कि शहनवाज हुसैन बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। महोदय आप कहते हैं कि 1000 करोड़ रुपया लगाने वाला कोई व्यक्ति अगर बिहार में आता है तो हम उसका रेड कारपेट पर स्वागत करेंगे। पूरे सृष्टि में महोदय बैगनी आह पिनाला 7 रंगों से पूरा सृष्टि का निर्माण, रंगों का, अगर 7 रंग का भी अलग अलग महोदय कारपेट बिछा दीजिएगा, 1000 करोड़ लगाने वाला एक भी उद्योगपति बिहार नहीं आएगा। महोदय इसका कारण भी समझने की जरूरत है महोदय। एक मिनट देखिए, अगर आप बोले, हम नहीं बोले, आप अब हमको बोलने दीजिए तब सुनिए। नहीं बोल सकते हजूर, जब तक बिहार में 8 रुपया 22 पैसा, ध्यान से सुना जाए, पहले उनको बोलने दीजिए महोदय, पहले उनको बोल दीजिए। हम जब तक वो बोलते रहे, तरह तरह की बात की, हम कभी बोले एक शब्द भी ओबेडिएंट सिस की तरह पढ़े। माननीय सदस्य, लेकिन इस बात के समय पर भी ख्याल रखा जाए। बिल्कुल समय पर माननीय मंत्री को जवाब भी देना है और 2-3 सदस्यों को बोलना है। पूरे बिहार में एसटी कंज्यूमर और एसटी एसएस कंज्यूमर का जो बिजली बिल है वो 8 रुपया 22 पैसा है। दूसरे प्रदेश में, आपके सटे हुए झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में 4 रुपया यूनिट। सिंपल सा बात। मंत्री जी आप समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य नहीं है कि बिहार का तरक्की नहीं हो, मेरा उद्देश्य नहीं है कि बिहार में उद्योग का जाल बिछे। जिस बिहार में आप 8 रुपया 22 पैसा बिजली बिल ले रहे हैं,
दूसरे प्रदेश में 4 रुपया मिल रहा है, 3 रुपया 60 पैसा मिल रहा है डीवीसी झारखंड में, आपके यहां क्यों आएगा 1000 करोड़ का उद्योग लगाने के लिए? पहला। दूसरा महोदय, जिस राज्य में 2011 में औद्योगिक नीति बनी, क्या कारण रहा, कहां फेल्यूर हुआ, किस सिस्टम में आपको रिजल्ट नहीं आया, फिर आपने 2016 में बनाया। 2016 में क्या हुआ महोदय, वो भी हम नहीं जानते हैं। फिर आपने बनाया 2000 में, ठीक है, 2000 में भी बनाया, वो भी आपका सक्सीड नहीं किया। आपने तरह तरह के प्रयोग किए, लेकिन आपका सक्सीड नहीं किया। तो महोदय, इसके बैकग्राउंड में भी जाने का जरूरत है कि कारण क्या रहा होगा।